हाँ? देखो है कहते हैं तो हिंदी हो जाती है, छे कहते हैं तो पंजाबी गुजराती हो जाती है, ठीक है ना। प्रेम से बोलो जय माता की। जय माता की। सारे नहीं बोल रहे हैं, फोन बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे। प्रेम से बोलो जय माता की। जय माता। हाँ ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि बेटा दुकान में कस्टमर थोड़े भी आए लेकिन जेन्युइन कस्टमर हो तो दुकानदार बड़ा खुश होता है उसका। दरबार में भक्त थोड़े भी आए लेकिन श्रद्धालु हो, निष्ठावान हो, बोलने वाले हो। अभी विनोद भाई जी को हम सुन रहे थे और ये कह रहे थे कि बहुत से लोग शरीर से मंदिर में बैठे होते हैं, मन ब्रॉडवे पर शॉपिंग कर रहा होता है, तो थोड़ी देर के लिए मन को घेर घोट के यहाँ लगाना पड़ता है। हम आते हैं मंदिर में और तभी आते जब माँ बुलाती। ये सही बात है विनोद भाई, जब तक माँ की कृपा नहीं होगी आप मंदिर में आ ही नहीं सकते। लेकिन अगर मंदिर में आके भी जयकारे नहीं बोले तो आप माँ के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। अगर मंदिर में आके भी दरबार से नहीं जुड़े तो माँ ने जो कृपा की थी मंदिर में बुलाने की, उस कृपा को हम बेकार कर रहे हैं। इसे थोड़ी देर का हम छोटा ही कीर्तन करें। सुनाम छे तमार रानी बेन। रानी कौन छे? आप है रानी। अच्छा, और ये कौन है? राजकुमारी प्रिया। बहुत अच्छा नाम। और किस कारण से करवा रहे हैं? जो कि ये क्या रानी बहन जी को तो देखा हो, हमने जानते हैं, पता है। माता के चरणों में लोग बहाने से घर में कई बार कोई बात सोच लेते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हम ये कराएंगे। कई बार बेटा ड्राइविंग टेस्ट पास करता है तो चौकी रखा लेते। डिसाइड कर लिया मन में ये पता मन में किसने भेजा ये विचार? मां शक्ति। अपने आप नहीं आता। अगर मन में ये विचार आता है कि आज मंदिर जाया जाए, विचार मां भेजती। मैं पहली बार जब विदेश यात्रा पर गया था तो मॉरिशस गया था। रास्ते पर हवाई जहाज में मैं यही प्रार्थना करता रहा कि मां मुझे वहां मंदिर जरूर मिले। लंदन आया तो सेंट्रल लंदन में रुका था, वहां होटल में रुका हुआ था। स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होने के कारण शुरू में खान पान की बड़ी दिक्कत आई। खुद जाके मैं उनके किचन में बर्तन साफ करके अपना दूध गर्म करता था और कुछ नहीं खाता था। कुछ दिन परेशानी हुई, बाद में पता लगा कि यहाँ साउथ हॉल नाम का एक शहर है और साउथ हॉल में एक मंदिर है। और ये यकीन कीजिए 1982 इट वाज, सिंस देन आई एम अटैच्ड टू दिस मंदिर। यहाँ आया तो मैं मंदिर में प्रणाम करने आया था, मंदिर ने मुझे अपना बना लिया। इस मंदिर में बड़ी शक्ति। आपको अपने अनुभव बताता हूं मैं कि बहुत सारे लोगों ने इस मंदिर से बहुत कुछ लिया है। आप एक बार झोली फैलाकर तो देखो, मां से मांग कर तो देखो। मैं मां से प्रार्थना करता था अतुल कि करके कोई बहाना, करके कोई बहाना दरबार में बुलाना, करके कोई बहाना, करके कोई बहाना दरबार में बुलाना, जो मैं भूल जाऊं। साथ में एक और शर्त जोड़ दी मैंने। मैं अपने लिखे हुए भजन ही गाता हूं ज्यादा, लेकिन इसमें मैंने मां से कहा कि हो सकता है ऐसी गलती हो जाए बच्चे से, जो मैं भूल जाऊं आना तो मुझे याद मां दिलाना, करके कोई बहाना दरबार में बुलाना, जो मैं भूल जाऊं आना, मुझे याद मां दिलाना, करके कोई बहाना।
याद कैसे दिलाती है माँ? जब कोई जीवन में छोटे मोटे कष्ट आते हैं विनोद जी, वो माँ याद दिलाती है। अब जैसे रानी बहन के मन में विचार आया चौकी करा लेते, ये तो माँ ने आशीर्वाद, ये तो कृपा की है माँ ने बहुत बड़ी। नहीं तो माँ जो भूल जाते उन्हें याद दिलाती है छोटी मोटी तकलीफें भेज के। छोटे मोटे कष्ट आए तो समझ लेना माँ याद कर रही है। काफी दिन हो गए मंदिर गए, काफी दिन हो गए हैं मत्था टेके हुए, तो फौरन चल देना चाहिए। बिगड़ा है स्वाद मेरा न रुचे प्रसाद तेरा, बिगड़ा है स्वाद मेरा न रुचे प्रसाद तेरा, न रुचे प्रसाद तेरा। अब ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, शायद कि वहां बैठा मैं प्रसाद बांट रहा था, एक बच्चा आया तो मैंने कहा प्रसाद लो बेटा, आई डोंट लाइक इट। मैंने कहा बनाना दूं? नो आई डोंट लाइक इट। मैंने कहा मेवा रखा था वहां ड्राई फ्रूट, ये दूं? नो। तो मैंने कहा बताओ क्या लोगे, व्हाट डू यू लाइक? ही सेज आई लाइक बर्गर। और मैंने कहा इस बच्चे का कसूर नहीं है, ये हमारा पारिवारिक दोष है, सामाजिक दोष है। तो मैंने अपने आप से कहा कि बिगड़ा है स्वाद मेरा ना रुचे प्रसाद तेरा, बिगड़ा है स्वाद मेरा न रुचे प्रसाद तेरा, माँ ना रुचे प्रसाद तेरा। बन के हकीम मुझ पर, बन के हकीम मुझ पर। जो लोग शास्त्रों की नहीं मानते वो फिर डॉक्टरों की मानते हैं। जब डॉक्टर कहते हैं नमक बंद, नमक बंद, मैंने कहा भी नमक मीठा भी बंद, बेस्वाद भोजन। गुरुजी से मैंने कहा कि नमक बंद करा दिया गुरुजी, उसके बिना भोजन भोजन नहीं लगता, नमक के बिना फीका फीका। बोले बेटा अगर थोड़ा पसीना बहा लिया होता सेवा में तो नमक निकल जाता शरीर से। गुरुजी कहते कि तुम इतने निकम्मे हो गए हो, इतने आलसी हो गए हो कि गाड़ी को बिल्कुल मंदिर के सामने खड़ी करते हुए चलना ना पड़े। अभी रवि शर्मा की गाड़ी बिल्कुल मंदिर के बाहर खड़ी है। पहले तो कार पार्क में तो जानबूझ के आजकल नहीं खड़ी करता मैंने कहा बाहर खड़ी करता हूं, थोड़ा सा चलना पड़े, लेकिन फिर भी देखता हूं कि नजदीक मिले, थोड़ी दूर खड़ी करनी पड़ जाए, चलना पड़ जाए, तो मंदिर के लिए जितना पैदल चलोगे तप बन जाता है। ये गुरुजी कहती हैं कि मंदिर के लिए थोड़ा सा चलना पड़े तो तप हो जाता है। बन के हकीम मुझ पर पाबंदियां लगाता, करके कोई बहाना, करके कोई बहाना, दरबार में बुलाना, करके कोई बहाना, दरबार में बुलाना, करके कोई बहाना। सुबह शाम नाम, अब किताब नहीं है तो जहां से याद आया वहां से बोल लेता हूं। सुबह शाम काम मेरा लेना हो नाम तेरा, माँ सुबह शाम काम मेरा लेना हो नाम तेरा, माँ लेना हो नाम तेरा। और बन के गुलाम तेरा, बन के गुलाम तेरा, रवि छोड़ दे समाना, करके कोई बहाना, करके कोई बहाना, दरबार में बुलाना,
ये है कि जितना याद आ रहा था और याद नहीं आ रहा है वो किताब में देख पढ़कर बोलने की आदत हो गई है, लेकिन दरबार में, मंदिर में अक्सर हमारा मन नहीं लगता विनोद जी, क्योंकि मन को स्वाद पड़ गया है।